कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 प्रेमचंद के फटे जूते लेक्चर 4। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जूता चलने से फटता नहीं घिसता है, लेकिन तुम्हारा जूता तो फट गया। तो मुझे लगता है कि कोई तुमने सख्त चीज़ पर ठोकर मारी होगी कभी, इसके लिए तुम्हारा जूता फट गया, या कोई टिला तुम्हारे रास्ते में आ गया होगा, इसके लिए तुम्हारा जूता फट गया। तो टिला यहाँ पर उन्होंने कहा है सामाजिक बुराइयों के लिए, ठीक है। समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं, ऐसी बुराइयों को तुम ठोकर मारते रहे, बार बार ठोकर मार मार करके लोगों को सजग करते रहे, शायद इसी के लिए तुम्हारा जूता फट गया। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, बहुत इसकी सारी नदियाँ जो है पहाड़ को ही फोड़ के निकलती हैं, बहुत तो रास्ता बदल के भी निकलती हैं। तुम भी उससे कतरा कर जा सकते थे, तुम्हें क्या मतलब कि दुनिया में क्या हो रहा है या नहीं, इससे क्या मतलब है, ये तुम भी इनको नज़रअंदाज कर सकते थे। लेकिन शायद नेम धर्म वाली कमजोरी तुम्हारी भी है, वही जो होरी को लेकर के डूबी। शायद नेक धर्म जो तुम्हारा बंधन है, इसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ऐसे संकेत कर रही है कि जिस व्यक्ति को तुम घृणित समझते हो, यानी जो घृणा के योग्य है, उसकी तरफ हाथ की उंगली नहीं बल्कि पाँव की उंगली से तुम इशारा करते हो। ठीक है। वो और आगे कहते हैं कि तुमने तो ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आए, पाँव बच रहा, मैं चलता रहा, उंगली को ढकने का मैं प्रयास करता रहा और मेरे तलवों का नाश हो गया, और तुम चलोगे कैसे। मुझे लगता है कि जैसे प्रेमचंद ऐसा कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार के अपने जूते को फाड़ा, लेकिन मेरे पाँव सलामत रहे और मैं चलता रहा, लेकिन तुम्हारे तो पाँव सलामत नहीं है, तुम्हारा तो पंजा घिस रहा है, तुम आखिर बाद में चलोगे कैसे। तो कह रहे हैं कि मैं सहमत हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात से सहमत हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। और लेखक कह रहे हैं कि मैं ये बात समझ रहा हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे पैर अगर घिस गए तो आगे मैं चल कैसे पाऊँगा, मैं कितनी दूर तक चल पाऊँगा। लेकिन मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ तुम्हारा क्या व्यंग है हम जैसे लोगों के प्रति, इसको भी मैं समझ रहा हूँ और सारी बातों को मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये पाठ आप लोगों का ख़त्म हुआ, प्रेमचंद के फटे जूते। अब इसके कुछ प्रश्न अभ्यास है, ये भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो प्रेमचंद के चरित्र की जो विशेषता यहाँ पे हरिशंकर परसाई ने बताई है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में हम यही कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक सीधे और सादगी भरे जीवन को बिताने में विश्वास रखते थे। वे झूठ, छल, प्रपंच इत्यादि से दूर रहते थे। वो जैसे बाहर से दिखते थे वैसे वो अंदर से भी थे, उनके अंदर किसी भी तरह का छल नहीं था। और प्रेमचंद ने हमेशा अपने जीवन को सादगी से ही बिताया। समाज की बुराइयों को, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उनको उन्होंने हमेशा दूर करने का प्रयास किया। भले उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि समाज के प्रति उनका व्यवहार और उनकी भावना हमेशा बनी रही। ठीक है। दूसरा है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने के जूते का पैर उंगली बाहर निकल आई है, जूता फट गया है, उससे उंगली बाहर निकल आई है। ठीक है। तो इसमें कौन सा निकला है, दाहिना या बायां। तो हमको इसमें टिक लगाना है बायां। ठीक है, क्योंकि बाएं पाँव का इसमें हमको गलत का निशान लगाना है, क्योंकि यह गलत है, क्योंकि जूता उनका फटा था बाएं पाँव का और दाहिने पाँव का जूता सही था। ठीक है। दूसरा है, लोग इत्र चपोड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, तो इसमें सही का निशान लगाना है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, लेखक ने लिखा था हौसले पस्त करती है, बढ़ाती नहीं है, तो इसमें गलत का निशान लगाना है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, तो जो ये सही है, इस पर भी सही का निशान लगाना है। नीचे दी गई पंक्तियों में जो व्यंग निहित है उसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूतों पर 2500 टोपियाँ निछावर है। मैंने इसके बारे में आप लोगों का भी बताया ही है कि किस तरह से हमें करना है। तो इसमें हमें संदर्भ प्रसंग का प्रयोग करना है, जैसे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें पहले संदर्भ लिखना है कि निम्न पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। ठीक है। उसके बाद हमें इसकी व्याख्या करनी है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, क्योंकि टोपी तो सम्मान का प्रतीक है और जूता संपन्नता का प्रतीक है। लोग अपने सम्मान को, अपने मान को भी छोड़ देते हैं संपन्न लोगों के तलवे चाटने के लिए, संपन्न लोगों के पास अपने को बेहतर दिखाने के लिए। ठीक है।
तो इस तरह से अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई, यानी कि अब तो प्रतिष्ठा धीरे धीरे लोगों की कम होती जा रही है और लोग संपन्नता की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहा कि एक जूते पर 2500 टोपियाँ कुर्बान। तो यहाँ पे एक जूते से 2500 टोपियाँ कुर्बान का मतलब है कि जो व्यक्ति का सम्मान है वो हमेशा संपन्नता के आगे छोटा रहता है, झुका हुआ रहता है। ठीक है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें भी संदर्भ में वैसे ही आपको लिखना है और ये बताना है इसमें कि पर्दे का महत्व जानना मतलब कि लोगों से अपनी सच्चाई को कैसे छिपा कर रखा जाए, ये कला आप नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। ठीक है, क्यों इसीलिए आप पर्दे के का महत्व नहीं समझ रहे हैं और हम इसी पर्दे पर अपने जीवन को कुर्बान करते जा रहे हैं। जिसे तुम घृण्य समझते हो उसकी तरफ हाथ का नहीं पाँव का उंगली का इशारा करती हो। और जो व्यक्ति इस समाज में धोखेबाज है, झूठी फरेब करने वाला है, छल करने वाला है, ऐसे व्यक्ति की तरफ तुम हाथ से नहीं बल्कि पैर की उंगली से संकेत करते हो, इशारा करते हो। पाठ में लेखक जब सोचता है कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार अपने बदल लेता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके मतानुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो लेखक के विचार बदलने की वजह यही हो सकती है क्योंकि प्रेमचंद का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा और वो जिस तरह से थे वैसे ही वो हमेशा बने रहे। तो इसीलिए उनके अंदर कोई छल प्रपंच कभी नहीं रहा, तो दिखावे की भावना भी कभी नहीं रही। इसीलिए वो व्यक्ति जैसा था वैसे ही हमेशा रहा। तो वह पोशाक नहीं बदल सकता, यानी वो अपने कपड़ों को नहीं बदल सकता, यानी वो समाज में दिखावा नहीं कर सकता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ वो नहीं बन सकता। इसीलिए कहा कि वह व्यक्ति कभी भी अपनी पोशाकों को बदल नहीं सकता क्योंकि ऐसा गुण उसके अंदर नहीं है। आपने यह व्यंग पढ़ा, इससे पढ़कर लेखक की कौन सी बातें आपको आकर्षित की? तो आप ये पाठ को जब पढ़ेंगे तब आप इसमें देखेंगे कि लेखक की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, अच्छी लगी है, उसके विषय में आपको इसमें लिखना है। पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों की ओर इंगित करता है? तो पाठ में जो टिले का प्रयोग लेखक ने किया है, तो ये टिला किसकी तरफ करता है संकेत? जो समाज की बुराइयां हैं, जो समाज की कुरीतियां हैं, ठीक है, जिसके कारण समाज आगे बढ़ नहीं पाता, जो मानवीय मूल्यों को भी छोड़ देती हैं। ठीक है, ऐसी बुराइयां ये टीले की तरह हैं जिस पर बार बार प्रेमचंद ने ठोकर मारा, यानी उन्होंने बार बार समाज की बुराइयों को बाहर करके दिखाया है। समाज की बुराइयों को, कुरीतियों का उन्होंने हमेशा से क्या कहते हैं, कुरीतियों का, बुराइयों का हमेशा से उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने कहा कि समाज में ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका और ये पाठ यहाँ पर पूरा हुआ जिसमें प्रश्न उत्तर भी थे। इसमें से प्रश्न हमेशा आते ही हैं। इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह से अपने से भी पढ़ लेंगे। यह अच्छी रुचिकर कहानी है और इसमें लेखक ने कई जगह पर व्यंग वाले शब्दों का भी प्रयोग किया है और कई जगह पर उन्होंने बहुत सुंदर अपनी वाणी का प्रयोग किया है, जहाँ पर उन्होंने जैसे जूता घिसता नहीं फट जाता है, या फटे हुए जूते पहन करके आप फोटो खिंचाते हैं, हम नहीं खिंचा सकते। और जैसा उन्होंने एक जगह पर और भी व्यंग किया है कि मांगे की कोट से वर दिखाई करना, मांगे की मोटर से बारात निकालना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें आई हैं, जैसे उंगली, पैर की उंगली से इशारा करना, हाथ की उंगली से नहीं। ठीक है, फोटो भी इत्र चुपूर करके खिंचाना। कई जगह पर उनके ऐसे ऐसे व्यंग हैं जो सहज ही मन को छू लेते हैं और अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो इसी से संबंधित सारे प्रश्न हमारे पास आएंगे, पाठ के बीच में से भी आ जाते हैं। और व्याख्या पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास व्याख्या करने के लिए आए और तो हम उसे सही तरीके से करें। ठीक है, सही तरीके से करने का मतलब है कि जैसे संदर्भ उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से ली गई है, इस पाठ के लेखक ये हैं। और उसके बाद उसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पाठ में जो भी लेखक ने बताया है तो उनका विचार क्या रहा। ठीक है, उस विचार के विषय में लिखते हुए और फिर हम आगे किसी भी पंक्ति की व्याख्या करेंगे। तो ये पाठ यहाँ पर आप लोगों का ख़त्म होता है। अगले पाठ को फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है।